नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22 मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, नेतन्याहू मस्ट नॉट बी अलाउड टू गेट अवे विद मास मर्डर। इसी के बारे में डिस्कशन है इस सेशन में। वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। नेतन्याहू एक पर्सन का नाम है, इस सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल हो गया। नॉट बी अलाउड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देखिए, जब भी सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, इस सभी जो मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन अटैच करते हैं। और जब भी मॉडल्स को ले चलते हैं पैसिव में, तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वही वाली बात यहाँ पे है। मस्ट मॉडल है, शुड मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब जरूर होता है। नॉट लग गया तो जरूर नहीं का सेंस हो जाएगा। यानी नेतन्याहू मस्ट नॉट बी अलाउड, इनको अलाउड नहीं की जानी चाहिए टू गेट अवे विद मास मर्डर। अब टू गेट अवे विद इसका मतलब होता है एस्केप होना। गेट अवे यहाँ पे एक तरह से फ्रेज है, मतलब इसका सेंस होता है टू एस्केप पनिशमेंट। गेट अवे विद का मतलब होगा टू एस्केप। एस्केप मतलब बचना होता है, पनिशमेंट का सेंस हो जाएगा। एस्केप पनिशमेंट का मतलब है अलग होना मास मर्डर से। मास मर्डर का मतलब मैसेकर बोल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे सीखने को इस सेशन में। एक वर्ड आता है मैसेकर। इस वर्ड का मतलब होता है, मैसेकर मतलब मास मर्डर, एक संख्या में ज्यादा हत्या को बोलते हैं। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे, वहां से सारी चीजें समझेंगे। देखिए, यहां से लाइंस को देखेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। द ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय द लीडर्स ऑफ कनाडा, फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम and announcements by the UK and the EU to pause trade talks with Israel are proof that the Netanyahu government is growing more isolated over its brutal campaign on Gaza। अब देखिए, यहां से लाइन को समझेंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट आ जाए, MENT, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट आ जाए, OR, ER, डबल ER आ जाए, TY अटैच करें, CE, नेस, ARY, उसके अलावा और भी है, ट्यूड है, इज्म है, उसके अलावा और भी है। ट्यूड इज्म के बाद एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, TION भी आ जाएगा, तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। यानी मेंट वाला वर्ड नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो ही वर्ड्स या पॉइंट्स लगता है, उन पॉइंट्स को याद रखने चाहिए, तो जरूर याद रखेंगे। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। सफिक्स में IVE, OUS, फुल, लेस, उसके अलावा IVE, उसके अलावा एबल। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी रहे, उस सारे जो लास्ट में लगने वाली जो चीज होगी वो एजेक्टिव कहलाएगी। यदि सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहला जाएंगे, इन्हें याद रखेंगे। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट है द ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय। देखिए, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो नाउन हो जाएगा। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये नाउन हो जाएगा। और वे ये एजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे आप पता करेंगे किस प्रकार से चीजें यहाँ पे हो रही है। ज्वाइंट एक तरह से नाउन भी होता है, बट वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बट यहाँ पे ज्वाइंट का मतलब कॉमन के सेंस में आएगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय द लीडर्स ऑफ कनाडा। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, लीडर्स जो नेतागण हैं, ये भी नाउन है। कनाडा के जगह का नाम है फ्रांस।
यूनाइटेड किंगडम, जब भी यूनाइटेड लगा हो तो द लगाते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट में द लगता है आर्टिकल में। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कनाडा का, फ्रांस का और यूनाइटेड किंगडम का करेंसी क्या क्या है, और साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम के कौन है पीएम। एंड अनाउंसमेंट ये भी नाउन है, बाय द यूके द्वारा, एंड ईयू, देखिए ये सब यूनियन और उस प्रकार की चीजें, यूनाइटेड के सेंस में द लगता है इनके साथ। किस बात के लिए? पॉज करना, मतलब स्टॉप करना होता है। ट्रेड मतलब व्यापार, टॉक्स के साथ देखिए वैसे तो टॉक से, सजेस्ट, टॉक, लिसन, स्पीक, इन सब के साथ हमेशा टू अटैच करना होता है, आगे वर्ब आ जाए तो। देखिए वर्ब के बारे में बेसिक चीजें जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में वर्ब के बेसिक वीडियोस डाले गए हैं, उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसमें नन फाइनाइट का भी सेशन होगा, जेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, सारी चीजों को देखे समझे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। टॉक्स के साथ विद आ गया है, मतलब टॉक नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ट्रेड टॉक्स विद इसराइल है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट एंड अनाउंसमेंट दोनों मिलके सब्जेक्ट है, इसलिए आर आ गया, और प्रूफ है नाउन। देखिए आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वी वन फॉर्म में आएगा। जब भी इज एम आर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो बी वाला कॉन्सेप्ट आता है, यानी एम और आर वी वन में आएगा। वी टू फॉर्म में वॉज या वर अटैच करते हैं, वी थ्री फॉर्म में बीन अटैच करते हैं, वी फोर फॉर्म में बीइंग अटैच करते हैं, और वी फाइव में इज अटैच करना है। इज एम आर वॉज वर्ड जब भी मेन वर्ब की तरह अटैच करेंगे तो इस प्रकार से एम और आर वी वन में होगा, वॉज वर्ड वी टू में, बीन वी थ्री में, बीइंग वी फोर में, और इज वी फाइव में। जब भी इज एम आर के साथ नाउन या एडजेक्टिव जुड़े तो उसको मानेंगे मेन वर्ब है, यानी ये आर वी वन है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट है स्टेटमेंट, अनाउंसमेंट्स दोनों ही नाउन है। आर के साथ जुड़ा, मतलब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ गया तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ भी आ गया प्लूरल। प्रूफ है, एक तरह से प्रमाण है, दैट द नेतन्याहू गवर्नमेंट इज ग्रोइंग, यहाँ पे नेतन्याहू गवर्नमेंट है, इसके साथ ये आईएनजी आ गया, मतलब इजी मार के साथ मेन वर्ब जुड़ा तो ये इज हेल्पिंग वर्ब है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। मोर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अलग होना होता है, ओवर इट्स ब्रूटल कैंपेन ऑन गाजा। ब्रूटल मतलब काफी क्रूर के सेंस में आता है, कैंपेन मतलब जो अभियान चलाया जा रहा है वहां पे उसको बोलेंगे। ब्रूटल मतलब होता है काफी क्रूरता के सेंस में आएगा। ब्रूटल ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब क्रूएल या वायलेंट बोलते हैं। क्रूएल बोल सकते हैं या फिर वायलेंट। वायलेंस नाउन होता है और वायलेंट हो जाता है एडजेक्टिव, इन्हें याद रखेंगे। कैंपेन का मतलब होता है जैसे कोई प्रचार प्रसार करते हैं, कोई चीज चलती है, कैंपेन उसको बोलेंगे। कैंपेन मतलब एक तरह से ड्राइव ऑन गाजा, ये जगह का नाम है। देखिए सारी बातें आपने समझ ली तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। ज्वाइंट एडजेक्टिव है, स्टेटमेंट नाउन है, बाई प्रेपोजिशन है, लीडर्स नाउन है, द आर्टिकल लग गया। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल है, तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा। वही चीज प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, इस प्रकार से याद रखेंगे, नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव और ये आर्टिकल लगा है। कनाडा जगह का नाम है, फ्रांस नेम है सब, यूनाइटेड किंगडम नाम है, ये सभी नाउन है प्रॉपर वाला। एंड कंजंक्शन है, अनाउंसमेंट्स नाउन है। बाय द यूके, यूके और यूनाइटेड से पहले और यू से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। टू पॉज करने के लिए वर्ब है, ट्रेड नाउन है, टॉक्स नाउन है, विद प्रपोजिशन है इजराइल। स्टेटमेंट और ये दोनों क्या है, एक प्रूफ है दैट नेतन्याहू गवर्नमेंट, नेतन्याहू की जो सरकार है, इज ग्रोइंग बढ़ रही है, मोर आइसोलेटेड अलगाव के सेंस में, ओवर इट्स ब्रूटल कैंपेन ऑन गाजा, जो गाजा पे कम कैंपेन चल रहा है, एक तरह से ड्राइव चल रहा है ब्रूटल क्रूएल वन, उससे आइसोलेट हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है। बढ़ता हुआ मतलब आइसोलेशन वाली चीजें बढ़ रही हैं, अलगाव वाली चीजें बढ़ रही हैं, ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए आइसोलेटेड, इसका मतलब होता है जैसे रिमोट हो जाना, अलग हो जाना। तो मीनिंग समझ लेंगे इसको। मीनिंग है कि स्टेटमेंट जो है लीडर्स के द्वारा, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड ये जो अनाउंसमेंट्स है यूके द्वारा, ईयू द्वारा, टू पॉज करने के लिए जो बातचीत है इसराइल के साथ, ये जो स्टेटमेंट है और अनाउंसमेंट, ये क्या है, प्रूफ है दैट नेतन्याहू इज ग्रोइंग मोर आइसोलेटेड, नेतन्याहू सबसे अलग हो रहे हैं ब्रूटल कैंपेनिंग में जो गाजा में चलाया जा रहा है। सिंस द सीज फायर एंडेड, ये सिंस मतलब जब से का सेंस है,
देखिए एक रूल आता है सिंस के साथ, आप जब अटैच करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस अटैच करना होता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी जुड़ेगा। ये टेंस का रूल है। मतलब जब से तब से के साथ ऐसी हुई, तब से वैसा हुआ। जैसे मान लीजिए जब से आप इस शहर में आए तब से 2 साल बीत चुके हैं, द 2 years हैव पास्ड सिंस यू केम इन दिस सिटी। वैसे करके आएगा। उसी प्रकार से रूल आ गया सिंस सीज फायर। देखिए सीज फायर बहुत बार आ चुका है वर्ड, बार बार रिपीट होता है। सीज मतलब समाप्त करना होता है, सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, जिसको बोलते हैं युद्ध विराम, यानी ट्रूस वर्ड आएगा। सिंस द सीज फायर एंडेड, जब से सीज फायर समाप्त हुआ, सिंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस आ गया। किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। ऑन मार्च 18 को ओवर 3,000 रेसिडेंट्स हैव बीन किल्ड। देखिए ये सब्जेक्ट है पैसिव वाला, हैव बीन के साथ बी थ्री आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इतने लोग मारे जा चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मतलब होता है। हैव बीन किल्ड का मतलब मारे जा चुके हैं, उसी कर्ता पे जोर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब से तब से के लिए आ गया सिंपल पास्ट टेंस, आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, उसी का पैसिव दे दिया है क्योंकि वो लोग मारे जा चुके हैं। ये सेंस है। इन द इनक्लेव में, अब देखिए एक वर्ड मिला इनक्लेव। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। इनक्लेव मतलब होता है घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है। इनक्लेव के लिए बोल सकते हैं वर्ड, जो घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं। अ पोर्शन ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बाय ए लार्जर टेरिटरी। बड़े प्लेस के अंदर छोटा जो होता है उसको बोलते हैं। लिख लेंगे, मैं बोल देता हूँ। अ पोर्शन ऑफ टेरिटरी या एरिया सराउंडेड बाय अ लार्ज टेरिटरी या एरिया, उसको बोलते हैं। मतलब कि घिरा हुआ क्षेत्र जो होगा उसको बोलेंगे। एनक्लेव का मतलब होता है अंतः क्षेत्र होता है, उसको बोलेंगे। यहाँ इनक्लेव नाउन की तरह वर्क करेगा। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू मी की जगह पे इन माई ओपिनियन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में आप समझेंगे यहाँ पे सिंस सीज फायर नाउन है, एंडेड V2 है, ऑन मार्च नाउन हो जाएगा। किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले ऑन लगाते हैं। ओवर 3,000 रेसिडेंट्स नाउन हो जाएगा, जो कि प्लूरल है हैव बीन के साथ। हैव या हैज में हैव होता है प्लूरल, बीन के साथ B3 आ गई है। इनक्लेव घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं नाउन है। किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से समझेंगे इसके अकॉर्डिंग, ये इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं। यही बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। तो मैं वही सारी चीजें अटैच करके बता रहा हूँ। रीडिंग हैबिट्स है जिससे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, क्लोज टेस्ट, ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं, नए नए वर्ड्स, ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। साथ ही साथ जो ग्रामर आप पढ़ते हैं इसमें जोड़ेंगे, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्रामर वाले टर्म्स अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे। इसराइल, इसराइल में आपको स्ट्रॉफियस लग गया, मतलब नाउन में इसका मतलब हो जाएगा का। चॉक होल्ड मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ग्रिप दैट लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स। मतलब ये स्ट्रॉन्ग ग्रिप बोलते हैं एक तरह से। स्ट्रॉन्ग ग्रिप का मतलब होता है जैसे एक तरह से जैसे नियंत्रण बोल सकते हैं, कठोर नियंत्रण। इजराइल चॉक होल्ड ऑन एड, तो जो एड मतलब सहायता होता है, हेल्प को बोलेंगे। एड मतलब सहायता होता है। एंड आगे की लाइन को देखेंगे। ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज हैज पुश्ड thousands टू ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। ऑन द ब्रिंक ऑफ होता है मतलब कि कगार पे, स्टारवेशन मतलब भूखमरी को बोलते हैं। मतलब जो इजराइल चॉक होल्ड और ऑन एड है, सहायता जो है, ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज, ये जो सब्जेक्ट ये है उसकी वर्ब ये है हैज पुश्ड। इसने पुस्ट किया है थाउजेंड्स टू द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन, जिससे क्या हो गया है कि लोग भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे कि कगार पे ला दिया है सारी चीजें। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय के सेंस में आएगा।
इसका मतलब याद रखेंगे, जैसे एक तरह से मानवीय, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। एक होता है ह्यूमन, मानव, इसका बनता है प्लूरल ह्यूमन, में एस लगा देंगे। लेकिन उसी प्रकार से ह्यूमेन एक होता है, मानवीय, जिसका मतलब एडजेक्टिव है, नाउन है। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज हैज पुश्ड थाउजेंड्स टू ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन पे ला दिया है। और फैक्ट, एक फैक्ट यानी सच्चाई को बोलेंगे, दैट इवन डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल ऑल टाइम एले, मतलब इसका मतलब मित्र होता है, यानी फ्रेंड को बोलते हैं, द यूएस रेफर टू ड्यूरिंग अ ट्रिप टू वेस्ट एशिया लास्ट वीक। अब देखिए पूरी बात को समझेंगे यहाँ पे। ये जो इसराइल का चॉक होल्ड जो ऑन एड है, सहायता है, ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज हैज पुश्ड थाउजेंड्स, इससे क्या हो गया कि हजारों लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। और फैक्ट, एक सच्चाई है, दैट इवन डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट्स ऑफ इसराइल्स ऑल टाइम एले, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल के हमेशा से फ्रेंड रहे हैं, द यूएस रेफर टू ड्यूरिंग अ ट्रिप वेस्ट एशिया लास्ट वीक, इसने रेफर्ड किया है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, रेफर्ड मतलब होता है मेंशन और एल्यूड करना, पास करना मैटर को। मिस्टर ट्रम्प्स डिसीजन, डिसीजन नाउन है, ट्रम्प्स में अपोस्ट्रोफीस आ गया, टू स्किप मतलब इसको स्किप करना, छोड़ना होता है। इसराइल वॉज सीन, इसराइल को देखा गया, इसराइल पैसिव सब्जेक्ट है, वॉज के साथ बी थ्री आ गई, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। एज अ मार्क ऑफ हिज डिस्प्लेजर, इनकी जो मार्क थी, एक तरह से मार्क, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल आ जाए तो नाउन हो जाएगा। मार्क का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे कह सकते हैं, एक तरह से मार्क का मतलब है, मार्क मतलब एक तरह से स्पॉट होता है, स्मॉल एरिया बोलेंगे, एक मार्क है ऑफ हिज डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर मतलब फीलिंग ऑफ अनोयंस को बोलते हैं, नाराजगी को बोलते हैं, विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's जो पॉलिसीज है ऑन द इशू पे। ये पूरी बात को समझेंगे कि मिस्टर ट्रम्प्स डिसीजन है स्किप करना इसराइल वो सीन, देखा गया एज ए मार्क ऑफ हिज डिस्प्लेजर, ऐसा देखा गया कि वो डिस्प्लेजर है, नाखुश है विद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी से, ऑन द इशू पे। इशू मतलब जारी करना होता है, वो वर्ब है, और सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल आ गया तो वही वर्ड नाउन कहलाएगा। डिस्पाइट द रिब्यूक्स, बिना डांट इसकी डांट फटकार के बावजूद, रिब्यूक मतलब होता है चाइट या स्कॉल्ड, डांट को कहते हैं, इसके बावजूद। और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, डिस्पाइट का मतलब ये होता है के बावजूद, इसमें ऑफ लगाना गलत हो जाता है, इसे याद रखेंगे। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाना रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है के बावजूद, इसमें ऑफ क्यों लगाएंगे, सिंपल सी बात याद रखनी है, इसमें ऑफ लगाना गलत है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं के बावजूद। रिव्यू मतलब डांट फटकार है, मिस्टर ट्रम्प के डिसीजन था स्किप करना इसराइल वो सीन, देखा गया मार्क ऑफ डिस्प्लेजर विद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू's पॉलिसी पे ऑन द इशू, मतलब ये व्यक्ति इनसे नाराज है, डिस्पाइट रिव्यूज, इतना डांटने और मतलब समझाने के बावजूद, डांटने का ही सेंस हो जाएगा। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी, आगे आगे ले चलता हूं मैं। मिस्टर नेतन्याहू हैज सेट, ये हैज के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस नीडेड टू कंटिन्यू, नीडेड V2 फॉर्म में है, नीड मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो इन्फिनिटिव आएगा, वरना नीड देयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जरूरत है जारी रहने के लिए, टारगेट हमास ऑपरेटिव्स इन एरिया में, एंड एडेड दैट, उन्होंने ऐड किया दैट इसराइल वुड नो नाउ रीटेक फुल मिलिट्री कंट्रोल, पूरी तरह से लेगा फुल मिलिट्री कंट्रोल ऑन गाजा स्ट्रिप पे, विच द आईडीएफ हैड वकेटेड, जो आईडीएफ है एक एब्रिविएशन है, सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आ गया, आईडीएफ ने खाली कराया इन 2005 की बात है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हैड के साथ V3 आ गई। द कमेंट्स प्रोवोक, ये जो कमेंट है वो भड़काया, प्रोवोक मतलब होता है इंसाइट करना, इंसाइट मतलब भड़काना होता है, कमेंट जो है भड़काया, सब्जेक्ट है V2 है, एन एंग्री रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नाउन है, एंग्री एडजेक्टिव है, एंगर नाउन होता है, फ्रॉम लीडर्स ऑफ कनाडा, मार्क कार्नी इनका नाम है, फ्रांस के इमानुअल मैक्रोन, यूके के हैं केर स्टारमर, ऑल ऑफ देम हैड प्लेस्ड, सभी ने, इन सभी के लिए ये आ गया, ऑल ऑफ whom हैड, ऑल ऑफ whom है उनमें से सभी की बात हो रही है, हैड प्लेस्ड,
देयर सपोर्ट, उन्होंने प्लेस्ड किया। प्लेस मतलब होता है सीरियस प्रॉमिस करना, मतलब प्रॉमिस करने को बोलेंगे प्लेस्ड। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देयर सपोर्ट, ये सभी है प्लूरल तो इसलिए देयर आगे पोजीशन। सपोर्ट वर्ब भी होती है, सपोर्ट यहाँ पे नाउन है। तो इसराइल्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अक्टूबर 7 जो रिस्पॉन्स था उसके लिए, 2023 टेरर अटैक्स जो हुआ था उसके लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ऐसी करके प्रैक्टिस करनी है। दे मतलब वे लोग, कॉल्ड मतलब वे टू है, वे लोग उन्होंने बुलाया द लेवल ऑफ ह्यूमन सफरिंग इन गाजा, जो लोग वहां पे सफर कर रहे हैं गाजा में, इनटॉलरेबल है। एंड इसराइल मतलब जो असहनीय बोल सकते हैं। ये एबल वाला एडजेक्टिव हो जाता है। इसराइल्स एस्केलेशन ऑफ बम्बार्डमेंट। एस्केलेशन मतलब होता है इंक्रीज करना कोई चीज को। एस्केलेशन मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाने को बोलते हैं एस्केलेशन। ये वर्ड हमेशा आपको मिल रहा होगा इधर। एस्केलेशन मतलब होता है एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इन इंटेंसिटी, बढ़त को बोलेंगे। और बम्बार्डमेंट जो हुआ था उसके लिए डिसप्रोपोर्शनेट मतलब होता है चीजें असंतुलित या अनुपातित हो गई। आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब कि असंतुलित होना। रिस्पॉन्स हुआ कंडेम्ड। देखिए, ये बात हो रही है कि कंडेम किया गया, मतलब कंडेम का मतलब होता है जैसे कहीं पे, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, सेंसर करना भी बोलेंगे। कंडेम किया गया इजरायली लीडरशिप फॉर थ्रेटनिंग टू एविक ऑल फलस्तीनियंस फोर्सिबली फ्रॉम स्ट्रेट। इन सारी चीजों के लिए यहाँ पे क्या हो गया, कंडेम किया गया। कंडेम मतलब होता है कोई चीज को जैसे एक तरह से क्रिटिसाइज करना। थ्रेटनिंग मतलब धमकाने का सेंस हो जाता है। एंड रिकमिटेड टू अ टू स्टेट सोल्यूशन, और रिकमिटेड होना टू टू स्टेट जो सोल्यूशन उसके लिए। यहाँ पे टू के बाद हाइफन आया तो स्टेट्स नहीं लगाएंगे, फॉर इसराइल एंड पैलेस्टीन। टू बी डिस्कस्ड, डिस्कस होने को है एट और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन जून में चीजें होने को है। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है एक तरह से नोटेबली के सेंस में आएगा, रिमार्केबली, रिमार्केबली के तरीके से आएगा, महत्व के साथ बोल सकते हैं। द थ्री कंट्रीज इवन थ्रेटेंड, थ्री कंट्री ने थ्रेटेन किया, ये सब्जेक्ट है। वी टू है, धमकाने का सेंस है। इंटीमिडिएट बोल सकते हैं। सैंक्शंस अगेंस्ट इसराइल, इसराइल के अगेंस्ट सैंक्शंस मतलब यहाँ प्रतिबंध होगा। ऐसे सैंक्शन मतलब मंजूरी देना भी होता है, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगाना होता है इसराइल के खिलाफ। जैसे यहाँ पे बात हो रही थी फ्रांस, यूके और, आपने पीछे देखा है यहाँ पे चर्चा थी, तीन कंट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वहां पे बात ये हो रही थी, देखिए, जो भी स्टोरी आप पढ़े उनके बारे में याद जरूर रखें। उससे बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। कनाडा, फ्रांस और यूके, तीन देशों की बात हो रही थी, इसीलिए वहां लिखा थ्री। आइए दोस्तों, आपको मैं फिर से वहीं पे लिए चलता हूँ जहां पे हम लोग थे थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। और थ्री कंट्रीज ने थ्रेटन किया। थ्रेटन का मतलब होता है इंटिमिडेट करना। वर्ड्स को समझते चलेंगे, इंटरनेशनल इशू है इसलिए इन सारे इशू को अच्छे से समझेंगे। थ्रेटन का मतलब होता है, मैंने देखिए इस वर्ड को लिख लीजिएगा। ये जो वर्ड थ्रेटन, इसका मतलब है इंटिमिडेट। इसका मतलब धमकाना होता है, या फिर कह सकते हैं एक तरह से मिनेस करना। सैंक्शंस प्रतिबंध लगाने के लिए अगेंस्ट इसराइल, इसराइल के खिलाफ में से नेतन्याहू's रिस्पॉन्स है टू अक्यूज द थ्री लीडर्स ऑफ। एक्यूज करना, एक्यूज के साथ देखिए यहाँ पे आगे ऑफ है, ऑफ के साथ जेरेंड आ गया। हैंडलिंग हमास, ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है इनॉर्मस। इसके लिए वर्ड आएगा मैमूथ, बड़ा या विशाल। ह्यूज प्राइस एंड ओइंग, वाउंग नॉट टू, नॉट स्टॉप, और वॉ करना होता है।
इसको रोकने का सेंस नहीं है कि ये चीजें हुई कि नहीं रोकना है। वाउ मतलब होता है कोई चीज के बारे में एक तरह से शपथ लेने के सेंस में आता है। अनटिल द विक्ट्री इज अचीव, जब तक विक्ट्री ना हो जाए तब तक ये चीज करेंगे। इंडिकेट करता है दैट स्टिल बिलीव्स दैट ही कैन कंटिन्यू विदाउट बीइंग चेक्ड। वो कंटिन्यू रहेंगे बिना चेक किए। विदाउट के साथ बी आ गया तो बीइंग आ गया, बीइंग के साथ वी थ्री आ गई। इट इज टाइम फॉर, देखिए इट इज टाइम के साथ अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब करके आता तो सिंपल पास्ट टेंस लगाते, बट इट इज टाइम अलग सेंस है ये। इट इज टाइम फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू स्पीक अप सो, ये समय आ गया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए स्पीक अप सो, मतलब बोलने के लिए। स्पीकअप मतलब होता है वॉइस एन ओपिनियन, प्रोटेस्ट ओपनली एंड क्लियरली बोलना। दैट मिस्टर नेतन्याहू डज नॉट थिंक, वो नहीं सोचते हैं ही कैन गेट अवे विद व्हाट इंटरनेशनल एजेंसीज आर कॉलिंग जेनोसाइड। जो इसी से गेट अवे होता है स्केप हो जाना पनिशमेंट से, कि ही कैन गेट अवे, उनको लग रहा है कि इससे अलग हो जाएंगे, जो कि दुनिया कॉल कर रही है जेनोसाइड के बारे में। साइड के बारे में समझ लीजिए, जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, मतलब किसी चीज को टारगेट करने को मारना साइड होता है। साइड मतलब किलिंग होती है, जिस वर्ड के लास्ट में साइड आ गया किलिंग। जैसे मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ मदर, पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ फादर, रेजिसाइड किलिंग ऑफ किंग होता है। ये सभी साइड वाले वर्ड जो भी हैं, आप इसके लिए इसी चैनल पे जाएंगे, रूट वर्ड सर्च करेंगे, वहां पे प्रोफाइल पेज के बाद प्लेलिस्ट मिलेगी, रूट वर्ड में साइड वाले वर्ड्स मिल जाएंगे। जेनोसाइड मतलब किसी को पार्टिकुलर वे में हत्या करने को बोलते हैं। आई होप आपने यहाँ तक ये सारी बातें समझ ली होगी। न्यू दिल्ली हैज नोटेबली दस फॉर नॉट इशूड एनी स्टेटमेंट। न्यू दिल्ली मतलब भारत ने कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। नोटेबली एडवर्ब है, हैज के साथ भी आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नोटेबली मतलब इन पर्टिकुलर सेंस में आता है, पार्टिकुलरली दिस साइलेंस, ये जो साइलेंस है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है। वैसे तो दिस चैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, बट डायरेक्ट नाउन आया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस साइलेंस में बी बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्री ऑक्यूपेशन विद पाकिस्तान, कि खुद ही ये देश उलझा हुआ पाकिस्तान के साथ, ड्यू टू इसराइल। तो इसी वजह से भारत चुपचाप है यहाँ पे, साइलेंस इसका रीजन यही है कि इस कंडीशन में भारत की कंडीशन क्या है। प्री ऑक्यूपेशन मतलब होता है कंसंट्रेशन किया हुआ है भारत वहां पे, व्यस्त कह सकते हैं, व्यस्तता हो रही है ड्यू टू इसराइल्स, इसराइल की जो बातें यहाँ पे है, ड्यू टू इसराइल अनइक्विवोकल होता है, मतलब लिविंग नो डाउट, क्लियर एम्बिग्यूअस, अन मतलब क्लियर, इसका मतलब क्लियर होता है। अनइक्विवोकल मतलब क्लियर होता है। सपोर्ट मतलब सपोर्ट है, नाउन है। ओवर ऑपरेशन सिंदूर के तहत, मतलब इसलिए कि भारत का जो यहाँ पे है, ड्यू टू इसराइल का जो इन को सपोर्ट ओवर, इसमें भारत के साथ वो सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत इंगेज है पाकिस्तान से, ड्यू टू इसराइल की जो मतलब क्लियर सपोर्ट है ऑपरेशन सिंदूर में। देर इज नो लिंक टू, कोई लिंक नहीं है। देर इज नो लिंक टू, कोई लिंक नहीं है। एक्विवेलेंस होना, एक्विवेलेंस मतलब इक्वालिटी के सेंस में आएगा। बिटवीन दो के लिए आता है द टू सिचुएशंस, हावेवर मगर या हालांकि सब कनेक्टर में आएगा। टू मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, बहुत सारी लाइफ जाने जा चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इन इंसिसेंट बम्बार्डमेंट, इंसिसेंट मतलब होता है कंटिन्यू। इंसिसेंट समझ लेंगे, जैसे लगातार बारिश के लिए आता है इंसिसेंट। बाय इजराइल ऑन एरा ऑफ 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन पीपल की बात हो रही है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द डिस्पाइट मतलब के बावजूद का सेंस है। डेप्रेडेशन का मतलब आक्रमण होता है, अटैक को बोलते हैं। डेप्रेडेशन मतलब होता है आक्रमण यानी अटैक। Israel has not with any clarity met its objective। मीट की थर्ड फॉर्म मेट है, इसराइल के लिए इट्स आया। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है ऑफ ब्रिंगिंग बैक द हॉस्टेजेस को वापस लाना, ऑफ वाइपिंग आउट मतलब वाइप आउट मतलब खत्म करना होता है।
हमास प्रेजेंस देयर इट, अभी तक खत्म करना। ब्रिंग बैक मतलब वापस लाना, और वाइप आउट मतलब होता है मिटाना, इरेज करना। इसको लिख लेंगे। जो भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं प्रैक्टिस जरूर करेंगे। हॉस्टेज मतलब बंधक होते हैं। मिस्टर नेतन्याहू हैज ट्राई टू, नेतन्याहू ने ट्राई किया है फ्रेम करना हिज गवर्नमेंट्स एक्शंस को एज वॉर सिविलाइजेशन ओवर बारबरिज्म। देखिए, इसराइल हैज के साथ टू आ गया, ट्राई टू एंडेवर टू, सब टू के साथ हमेशा वी1 जोड़ते हैं। टू प्लस वी1, ट्राई टू एंडेवर टू, हेजिटेट टू। ये सब इन्फिनिटिव वर्ब में मिलेगा, नन फाइनर का हिस्सा है। नन फाइनर के लिए इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज खोलेंगे, उस पर आपको मिल जाएगी वर्क की प्लेलिस्ट, वहां से ये चीजें कवर हो जाएंगी। वॉर, यहाँ बात कही जा रही है वॉर ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ बार्बरिज्म है। वर्ड बार्बरिज्म मतलब क्रूरता को बोलते हैं, बट इट इज ही। देखिए, इट इज के साथ हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो वहां पे ही लिखते हैं, मतलब सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। इट इज या इट वॉज के साथ आगे रिलेटिव प्रोनाउन आए, सब्जेक्टिव केस लिखते हैं ही, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे। इट इज आई या मी, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, क्योंकि आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। इट इज ही हु मस्ट, तो इस पे जोर देने के लिए बोलते हैं। इट इज ही, वही व्यक्ति है, मस्ट कंसीडर, सोचनी चाहिए, हाउ मच दिस डायरेक्शनलेस वॉर। डायरेक्शनलेस वॉर जो है, दैट अपीयर्स हुआ है टू पनिश वीकेस्ट एंड मोस्ट डिफेंसलेस। डिफेंसलेस है पूरी तरह से, तो मोस्ट रिजेंबल्स है, रिजेंबल के साथ भी तो नहीं लगता है। रिजेंबल का मतलब सिमिलर के सेंस में आता है, मतलब कोई भी चीज हैविंग सिमिलर अपीयरेंस को बोलते हैं। द लेटर, लेटर मतलब बाद में होता है, एक होता है LETR लेटर, पत्र होता है। एक होता है LATR लेटर, बाद में। एक होता है LATTR, ये बाद वाला। लेटर मोर देन फॉर्मर, इससे पहले की रेजिडनेस है फॉर्मर से ज्यादा। द नंबर्स ऑफ सपोर्टर्स फॉर दिस वॉर डिमिनिश वर्ल्ड साइड, ये चीजें डिमिनिश हो गई है, मतलब डिक्रीज हो गई है। द नंबर के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल, वर्ब होती है सिंगुलर। यहाँ पे चीजें मिस्टेक दी है, अन नंबरों के साथ नाउन हो जाएगा, प्लूरल वर्ब होती है प्लूरल, बट यहाँ पे डिमिनिशस होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। इस आर्टिकल को ढंग से समझेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.